दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आप इस चैनल के माध्यम से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले औसत से संबंधित सवालों को आसानी से हल करना सीख रहे हैं। और औसत से संबंधी ये पहली क्लास है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें एवरेज से रिलेटेड कुछ ज़रूरी बातें होती हैं, पहले उनको देख लेते हैं। जैसे कोई सीरीज दे रखी हो, जैसे एक्स, x+2, x+4, x+6, x+8, तो ये डॉट डॉट एनवा पद कितना हो जाएगा, x+2n-1 हो जाएगा। दूसरी सीरीज हो x+1, x+2, x+3 और x+4, तो ये कितनी हो जाएगी, x+n-1 हो जाएगी। ये सीरीज 1 है और सीरीज 2 है। आप इसमें देखेंगे कि इनमें जो अंतर है दो पदों के बीच का वो समान है। तो पहली कंडीशन तो ये याद रखना है कि जो भी श्रृंखला दी हो, दो पदों के बीच का अंतर समान होना चाहिए। ये एक पहली कंडीशन होगी, ठीक है। यदि ऐसा है तो जो औसत होता है, औसत पहली इक्वेशन के लिए अंतिम पद, सॉरी इसमें पहले प्रथम पद लिखेंगे, तो ये हो जाएगा प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। वो चाहे सम हो या विषम हो। ये सम सीरीज के लिए x का मान सम में ले लेंगे और विषम के लिए विषम में ले लेंगे, और कॉमन जनरल जो नेचुरल सीरीज होती है उसके लिए यहाँ पर 1 से स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये n प्लस प्रथम पद और अंतिम पद बटे 2, ये इक्वेशन 1 और 2 दोनों के लिए ही समान है। ये चीज याद रखना है। दूसरी बात क्या है कि कोई भी सीरीज दे रखी जिसमें अगर उसके पदों को क्रमवार बढ़ते क्रम में रखा जाए तो उसका जो प्रथम पद होता है और जो अंतिम पद होता है, औसत उसके कहीं बीच में ही होगा। अंतिम पद से बड़ा नहीं हो सकता और प्रथम पद से छोटा नहीं हो सकता। तो ये दूसरी बात है। आप बस इन दो चीज़ों को याद रखेंगे तो एवरेज में बाकी कुछ भी नहीं है और बहुत ही आसानी से इस चैप्टर को लगाया जा सकता है। अब देखते हैं इस सवाल को कैसे लगाना है। सवाल में दे रखा है कि लगातार 26 विषम संख्याओं का औसत। अब इसमें क्या है कि लगातार कह रहा है, इसका मतलब विषम संख्याएं लगातार अगर लिखेंगे उनमें से छोड़ेंगे नहीं तो उनके बीच का गैप हमेशा बराबर ही रहेगा, ठीक है। तो अभी जैसे इससे हमने पढ़ा कि क्या होता है, औसत बराबर प्रथम पद, तो मान ला प्रथम पद x है, अंतिम पद सम विषम के लिए अंतिम पद मैंने बताया ये है, तो x+2। अब n-1, यहाँ n क्या है, पदों की संख्या है। तो यहाँ कितने पद हैं, 26, तो यहाँ पर 26-1 करेंगे तो यहाँ औसत कितना दे रखा है, 100। ये कितना हो जाएगा, 2x प्लस 26 में क्या 25, 2 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 50। तो 2x, अच्छा इसके बटे 2 होगा क्योंकि एवरेज लेंगे ना, दोनों प्रथम पद अंतिम पद बटे 2, तो इसके बटे 2 हो जाएगा, तो यहाँ भी आपका बटे 2 होगा। अब ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस 50 बराबर 200, ठीक। तो यहाँ 2x बराबर कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा क्योंकि 50 इधर ले गए तो 150 बचेंगे, 50 घट जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 150 बटे 2, तो यहाँ से निकल के आया 75। अब x क्या है, प्रथम पद है और सबसे छोटा क्या होता है, प्रथम पद ही होता है। तो कह रहा है सबसे छोटी संख्या बताइए, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा इसका,
75 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है लगातार 17 सम संख्याओं का औसत 82 है। अब यहाँ n बराबर आपको दे रखा है 17, औसत बराबर अभी मैंने प्रथम क्वेश्चन में जैसे बताया कि फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म और बटे 2 ये होगा। तो प्रथम x है और अंतिम जैसा कि सम विषम के लिए मैंने बताया है x प्लस 2 n माइनस 1 बटे 2 करेंगे। यहाँ औसत कितना है 82। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x प्लस 2 और n बराबर 17 माइनस 1 बटे 2, तो कितना निकल जाएगा 2x प्लस, अब ये 16 दूनी 32 बटे 2, 2 से इसको काट दीजिए, इसको 16 हो गया। तो ये क्या निकल के आया x प्लस 16 बराबर 82 हो गया। तो x बराबर कितना हो जाएगा 82 माइनस 16, तो 12 में 6 गए 6, 7 में गए 6, तो प्रथम पद जो उसका होगा कितना होगा 66 होगा। ठीक है। अब कह रहा अंतिम पद बताना है, अंतिम पद ही तो सबसे बड़ा होता है। तो अंतिम पद क्या होगा 66 प्लस 2 ब्रैकेट में n माइनस 1, तो इसका कितना मान आया था 2, 16 दूनी 32, तो यहाँ आप इसको 32 जोड़ देंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा 98। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है 36 से आरंभ करके लगातार 29 संख्याओं का औसत क्या होगा। अब यहाँ क्या दे रखा है आपको x बराबर 36 दे रखा है, प्रथम पद दिया, और n बराबर आपको 29 दे रखा है। तो औसत बराबर क्या होगा प्रथम पद धन, अब ये इसमें क्या कह रहा है कि आरंभ करके लगातार, इसमें सम विषम की बात नहीं कर रहा है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा x प्लस n माइनस 1 होगा और बटे 2, तो ये कितना हो जाएगा 2x प्लस, अभी n यहाँ पे तुम्हारा कितना है 29 माइनस 1 अपॉन 2 करोगे। अब यहाँ 2, यहाँ x कितना दे रखा है 36, आप 36 लिख लो, और ये तुम्हारा कितना हो गया 28 बटे 2, काट दीजिए, 2 से 2 कटा और ये यहाँ से हो गया 14, तो ये कितना हो जाएगा 36 14 50, तो औसत कितना आ गया इसका औसत आ गया 50। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा 10 से 71 तक की सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा। अब देखिए 10 और 71 के बीच में सम संख्याएं 10 से लेकर के हैं, तो पहली तो 10 हो गई और इधर कितनी होगी 70 होगी। अब औसत पूछ रहा है, तो औसत बराबर आपको जैसा कि पता है कि प्रथम पद और अंतिम पद के योग में 2 का भाग देने से हमें उसका औसत प्राप्त होता है। अगर उस सीरीज में 2 पदों के बीच का जो अंतर है वो समान है, तो अगर यहाँ क्या दे रखा है सम संख्याओं का औसत, तो 10 प्रथम पद भी दे रखा है, इसका मतलब कि गैप उनके बीच में बराबर ही होगा, इसलिए हमने इसको ऐसे लिखा। तो 70 10 80 बटे 2, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 40, तो इसका आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है 10 से 85 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। अब इसमें क्या होगा 10 से 85 तक, 10 तो सम हो गई, तो पहली प्रथम संख्या कितनी हो गई 11वीं, 11 हो गई, अंतिम संख्या कितनी होगी 85। अब फिर उसी फार्मूले को लगाएंगे, औसत बराबर क्या होता है प्रथम पद अंतिम पद बटे 2, तो ये कितना हो गया 96 बाई 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा इसका आंसर 48। तो इस तरह से अगर आप लॉजिक को समझ जाते हैं जो उसमें दिया है, तो आपको सारी संख्याओं को लिखने की जरूरत नहीं है और बहुत ही आसानी से आप इस तरह से एवरेज निकाल सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है किसी दी गई 15 क्रमिक संख्याओं का औसत, क्रमिक सम संख्याओं का औसत 36 दे रखा है। n बराबर आपको कितना दे दिया 15, औसत दे दिया, औसत बराबर क्या होता है प्रथम पद अंतिम पद
यहाँ सम या विषम दिया है तो n-2/2। औसत कितना है इसका 86। 2x+2 n बराबर यहाँ 15 है तो 15 - 1 करेंगे बाई 2 हो जाएगा। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 2x + 14 दूनी 28/2। इससे इसको काटेंगे तो 14 हो जाएगा। फाइनली क्या आएगा x + 14 बराबर 86। तो x बराबर इससे जब 80 में 10 गए 70 और 6 में 4 गए 2 तो ये आ गया 72। इससे क्या पता चला हमें प्रथम पद मालूम चल गया कि इसका 72 है। ये सवाल में क्या कह रहा है यदि इसमें बाद की दो क्रमिक संख्याओं को और जोड़ दिया जाए तब नया औसत क्या होगा। तो हमें अंतिम संख्या मालूम होनी चाहिए क्या है। अभी आपने यहाँ से निकाला कि इसका 2n-1 का मान कितना है 28 है। तो हम यहाँ 72 में पहले 28 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 8 2 10 7 2 9 1 10 तो 100। अभी इस औसत में जो अंतिम संख्या थी वो 100 थी। अंगली क्या होगी 102 और उसकी अंगली क्या होगी 104। ठीक है। अब यहाँ पर 15 संख्याओं में ये औसत था। प्रथम संख्या मुझे पता चल गई क्या है 72। अंतिम संख्या क्या है अब 104/2। तो ये कितना हो जाएगा 176/2। जब इसको काटोगे तो 2 अट्ठे 16 2 अट्ठे 16। तो अब ये एवरेज कितना हो जाएगा 88। वैसे आपको सब जोड़ना पड़ता तो टफ हो जाता। ये बहुत ही आसान तरीके से आप ऐसे लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है 6 9 12 15 18 21। तो आप सबसे पहले देखें कि एक सीरीज बन रही है जिसके बीच में गैप जो है वो समान है। ठीक। अभी आपने क्या पढ़ा कि जब गैप समान होता है तो उनका औसत जो होता है प्रथम पद और अंतिम पद के योग बटे 2 होता है। तो यहाँ क्या करेंगे 45 में 6 को जोड़ देंगे बटे 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 51/2। तो इसका हो जाएगा 25.5। इसका आंसर बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है किन्हीं 10 संख्याओं का औसत 40 है। 10 संख्याओं का औसत 40 है तो 10 संख्याओं का कुल योग कितना हो गया 400 हो गया। कह रहा है प्रथम 5 संख्याओं का औसत 35 है। ठीक है। अंतिम 6 संख्याओं का औसत 43 है तो 6 गुणा 43। अब इससे जो आएगा मान और ये सारी संख्याओं का है इसमें जो एक्स्ट्रा हो जाएगा वो क्यों हो जाएगा क्योंकि 5 को हमने 2 बार काउंट कर लिया। एक तो इसमें किया और एक इधर किया। तो जो एक्स्ट्रा मान आएगा वो किसका होगा वो 5 का होगा। इसीलिए सवाल में भी पांचवी संख्या क्या होगी ये पूछ रहा है। अभी आप इसको करोगे तो 5 25 और 5 15 2 17 इधर 6 18 और 6 24 1 25। दोनों को जोड़ेंगे तो 250 350 425 8 433। कितना है 433 और इधर कितना है 400। तो ये जो 33 एक्स्ट्रा आया यही पांचवी संख्या है। तो इसका आंसर क्या होगा 33 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है किन्हीं 10 संख्याओं का औसत 25 है। तो सबसे पहले कुल योग कितना हो गया औसत और संख्या का मल्टीपल करके उनका योग निकाल लिया 250 हो गया। अब कह रहा है इनमें से प्रथम 6 संख्याओं का औसत 36 है तो 6 गुणा 36 कर दिया। अंतिम 2 संख्याओं का तो ये 6 तक हो गई। अंतिम 2 संख्या क्या होगी जब 10 है तो 9वीं और 10वीं। इन 2 संख्याओं का औसत कितना है 16 तो 2 गुणा 16 32। तो इन 2 संख्याओं का योग ये 32 है और इन 6 का कितना होगा 6 रंग 36 और 6 त्रिक 18 3 21। तो इसमें 32 आप जोड़ देंगे तो 248 हो गया। आप देखेंगे कि 6 और 2 8 संख्याओं का जो योग है 248 है। तो जो 7वीं और 8वीं संख्या है उनका योग कितना होगा 250 - 248 होगा। तो कितना आया 2 आया। अब क्या कह रहा है तो 7वीं और 8वीं संख्या का औसत बताइए। तो इन दोनों का औसत क्या करेंगे तो दोनों के योग में 2 से भाग दे देंगे। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका एवरेज 1 हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है 20 विद्यार्थियों की एक कक्षा की औसत आयु 20 वर्ष है। तो आप एवरेज को इसमें ऐसे समझिए कि किस तरह से होता है। जैसे कोई एक इतना बड़ा है, कोई इतना बड़ा, कोई इतना बड़ा, कोई इतना बड़ा, कोई इस तरह से है, कोई इतना छोटा है। तो इस तरह से सबकी उम्र है। हमें जब इसे एवरेज बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको ऐसे कट कर देते हैं। यहाँ पर इस तरह से जब इसको इधर पे कट करेंगे, जब इधर कट करेंगे तो कुछ जो ये बड़े हैं इनको, ये जो छोटे हैं इनमें हम लगा देंगे। तो इस तरह से हमें जो एवरेज मिलेगा वो क्या होगा, जो बड़ा है वो बड़ा अब नहीं रहेगा और जो छोटा है वो छोटा नहीं रहेगा। औसत क्या बताता है कि औसत समानता बताता है, सब में समानता है। यहाँ पे हमारे लिए सब बराबर हो जाएंगे। तो ये कह रहा है कि ये 20 स्टूडेंट हैं और इनका जो एवरेज है वो अभी 20 है। फिर क्या कह रहा है, यदि अध्यापक की आयु भी जोड़ दी जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। अब देखिए अभी 20 था, अध्यापक को जोड़ दिया हमने तो ये इसका गैप जो है वो बढ़ करके बढ़ गया थोड़ा, और कांस्टेंट है सब में वैल्यू, तो ये कितना हो गया, 21 हो जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि अभी यहाँ पर ये टोटल 20 थे और इसमें एक अध्यापक भी आ गया, तो अब सबको 21 मिल गया। तो अध्यापक का यहाँ पर कितना वैल्यू होगा, 21। और उसके बाद उसने क्या किया है कि सबके पास 20 था तो सबको एक एक दिया है, तो कितने लोगों को दिया, 20 को दिया। तो इसमें 20 और ऐड कर देंगे तो कितना हो गया, 41। तो इसका आंसर कितना होगा, 41। आप वैसे लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, 20 गुणा 20 करेंगे तो कितना आया, कुल 400 आया। फिर यहाँ 21 लोग हो गए और यहाँ कितना हो गया, 21। तो 21 21 शाम कितने हो गए, 441 हो गए। पहले कितना था, 400, अब कितना है, 441। क्यों 441 हो गया, क्योंकि अध्यापक आ गया। तो अध्यापक की आयु कितनी हो जाएगी, 441 माइनस 400 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 41 वर्ष। तो आप, ये तो ट्रेडिशनल मेथड है जो लगाया जाता है, ये आपको समझने के लिए कि एवरेज काम कैसे करता है। तो एवरेज इसी तरह से करता है कि अगर हम किसी चीज़ का एवरेज लेते हैं तो अगर कोई संख्या बड़ी है और कोई छोटी है तो उन सब का एक कॉमन, सब में बराबर मान कर दिया जाता है, वही उसका एवरेज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है गौतम औसतन प्रतिदिन 40 पेज पढ़ता है। गौतम है जो कि डेली औसत में 40 पढ़ता है। इसका मतलब क्या हुआ, कभी वो 10 भी पढ़ता है तो कभी 60 पढ़ता है, कभी 20 पढ़ता है तो कभी 50 पढ़ता है। मगर जब उनको टोटल एवरेज निकालते हैं तो वो 40 पेज पढ़ लेता है। इसका मतलब ये हुआ, सोमवार को उसने क्या किया कि 240 पेज की एक किताब ली। कब, सोमवार को। और उसी दिन उसने 30 पेज पढ़ लिए। फिर कह रहा अगले दिन पिछले दिन से 2 गुना पेज पढ़े। मंगलवार को उसने 60 पेज पढ़े। टोटल कितना हुआ, 90 पेज उसने पढ़ डाले। थे उसके पास कितने, 240 पेज। 240 में जब 90 जाएंगे तो 0 और 14 में 5, 150। अब 150 पेज उसके पास शेष रह गया है। आगे सवाल क्या कह रहा है, अगर वह किताब को रविवार से पहले पढ़ लेता है, सोमवार मंगल निकल गया तो हम मान लेते हैं शनिवार तक पढ़ता है, माना शनिवार को खत्म कर देगा। अब आपके पास दिन कितने बचे, सोमवार मंगल निकल गया तो बुध बृहस्पति शुक्र शनिवार, 4 दिन आपके पास बचे हैं। ठीक है, तो 150 बटे जब आप 4 करेंगे तो 4 तियां 12, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20। तो अगर कहता कि लगभग में बताइए और 38 आंसर दिया होता तो हम इसको आंसर मान लेते, बट यहाँ पर ऐसा कोई आंसर नहीं मिल रहा है तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है एक कक्षा अध्यापक और 24 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि कक्षा अध्यापक की आयु निकाल दी जाए तब आयु घटकर 14 वर्ष रह जाती है। अभी देखिए क्या था, इस तरह से सभी की जो औसत आयु थी वो कितनी थी, 15। कितने लोगों की, 24 छात्र थे और एक अध्यापक थे। अब क्या हुआ कि ये पतला हो गया। क्यों, यहाँ पर अध्यापक की जो उम्र थी वो बहुत ज्यादा होगी, इन सबको दे दिया। अभी ये कितना हो गया, 14, ये 14 रह गई। तो यहाँ पर जब अध्यापक निकला तो 15 तो खुद उसका है,
और प्लस सबको जो उसने दिया था एक एक, वो भी उम्र अपनी ले लेगा, तभी तो सबकी एक एक कम हुई तो 14 आ गई। तो इधर से आप जोड़ेंगे तो कितना हो गया 39। तो इसका आंसर कितना हो गया 39। अगर आप लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, 25 गुणा 15 करना पड़ेगा आपको। तो 15 पना 75 और 15 दूनी 30, 7 37, 375 इधर से आया। अब फिर क्या कह रहा है कि अध्यापक तो निकल गया, तो 24 गुणा 14 करेंगे आप, तो 14 चौको 56 और 5 14 दूनी 28, 5 33, तो ये इससे 336 जब घटाएंगे तो 15 में 6 गए 9 और 6 में 3 गए 3, 39 वर्ष। तो आपको जैसे समझ में आया आप वैसे ही लगा सकते हैं दोनों तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है 75 संख्याओं का औसत ऑब्लिक माध्य ऑब्लिक समांतर माध्य 35 है। यदि प्रत्येक संख्या के मान में 5 की वृद्धि कर दी जाए तो नई संख्याओं का माध्य बताइए। ज्यादातर क्वेश्चनों में कहीं देखेंगे आप औसत लिखा होगा, कहीं माध्य लिखा होगा, कहीं समांतर माध्य लिखा होगा, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं रहना है कि अलग अलग हैं, ये तीनों के तीनों एक ही हैं। तो कुछ भी लिखा हो आपको उसको एवरेज ही मानना है। ठीक है, सवाल में कभी कभी समांतर माध्य लिखा होता तो आप कंफ्यूजन में आ जाए, ये क्या लिखा है, ये तो एवरेज नहीं लिखा है। ठीक है, तो अब इसको कैसे लगाना है। 75 संख्याओं का जो एवरेज है वो इस तरह से आप देखेंगे तो कितना दे रखा है 35 दे रखा है। ये 75 संख्या है। कह रहा प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए। अभी ये जो 35 था सबको एक 5 5 जोड़ दिया, तो ये 75 संख्या में 35 की जगह पर अब जब 5 5 सब में जोड़ दिया तो ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सभी संख्याओं में कोई संख्या जोड़ी जाती है तो वो संख्या खुद में एक एवरेज ही होती है। अगर सभी संख्याओं में हम जोड़ रहे हैं तो वो खुद एक एवरेज का काम करेगी, मतलब जितनी वो संख्या होगी एवरेज उसका उतने से ही प्रभावित होगा। तो अभी एवरेज कितना था 35, अब 5 सब में जोड़ दिया इसलिए डायरेक्ट हम इसको 5 इसमें जोड़ देंगे, तो जो नया औसत आएगा वो 40 हो जाएगा। तो 35 प्लस 5 और ये हो जाएगा 40। वैसे आपको करना होता तो कैसे करते, 75 गुणा 35 करते तो कुल योग निकल के आता। फिर आप क्या करते, 75 संख्याएं हैं और सभी संख्याओं में आपने क्या किया कि 5 5 जोड़ा है, तो अब इसमें 5 5 सब में जोड़ देते और उसके बाद फिर 75 से भाग देते। तो 75 गुणे 5 करते आप, क्योंकि सब में 5 5 जोड़ा है। इसका योग जो आता और इसका योग जो आता उन दोनों को जोड़ते, फिर उसमें 75 से भाग देते। ठीक है, ऐसे लिखते इसको 75 गुणा 35 प्लस 75 गुणा 5, क्योंकि सब में 5 5 जोड़ा है। अब उसके बाद 75 से आप इसको क्या करते डिवाइड करते, तो देखिए इस 75 से 75 कट जाएगा, इधर से 75 कट जाएगा, तो 35 5 40, अब भी वही आंसर आएगा। तो इसका आंसर कितना हो गया बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है 10 पारी के एक खेल में एक क्रिकेट खिलाड़ी ने पहली 9 पारियों में रनों का औसत 49 है। देखिए इधर पर दे रखा है ये 9 पारी उसने खेली और अभी उसका औसत कितना है 49 है। फिर क्या कर रहा है कि अब 10 पारी, वो ये उम्मीद लगा रहा है कि जब हमें 10 पारी खेलें तो हमारा एवरेज जो है 50 हो जाए। ठीक है, अभी कितना है 49 है, तो यहाँ खुद का तो 50 रखना ही चाहता है जो 10वीं पारी है, बाकी जो 9 हैं उनका 49 है, तो सबको एक एक देना पड़ेगा तब तो 50 हो पाएंगे। तो प्लस कितना हो जाएगा 9, तो आंसर कितना हो जाएगा इसका 59 हो जाएगा। तो इसका आंसर इस तरह से ए हो जाएगा। वैसे लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, 10 पारी का औसत रन 9 है तो कितना हो जाएगा 10 9 नहीं सॉरी 49 है, तो कितना हो जाएगा 490। 9 पारियों में उसने 490 रन बनाए। 10वीं पारी में क्या कह रहा है वो, यदि वह 10वीं पारी में औसत रन 50 बनाना चाहता है, 10वीं पारी खेलने के बाद वो औसत रन 50 बनाना चाहता है, तो 9 पारियों का 49 है। सॉरी, तो यहाँ पर आप ये गलत कर दिया,
यहाँ दे रखा है 9 पारी में उसका औसत 49 है, ठीक है। तो 9 9 81 और नचो को 36 और 4 40 4 44, ठीक है। अभी 9 पारियों में उसने इतने रन बनाए। 10वीं पारी में वो कह रहा है कि हमारा एवरेज 50 हो जाए, तो पारी 10 औसत 50, तो कुल कितना हो गया 500 हो गया। यहाँ कितना हुआ 441, तो एक पारी में कितने वो बनाएगा, इसमें 441 आपको घटाना पड़ेगा, तब भी 59 ही आएगा। तो आंसर इसका हो गया 59। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है एक कक्षा में 25 लड़कों एवं कक्षा अध्यापक की औसत आयु 16 वर्ष है। क्या दे रखा है, 25 लड़के हैं और एक अध्यापक हैं और उनका जो औसत है तो कितना है 16 है। अगर कक्षा अध्यापक की आयु और एक लड़के की आयु निकाल दी जाए तो औसत घटकर कितना रह जाता है, 15 रह जाता है। अभी यहाँ लोग कितने बचे हैं, 24। एक स्टूडेंट और प्लस अध्यापक बाहर निकले हैं, 2 लोग निकले और ये कितना हो गया 15। तो ये जो 2 लोग निकले हैं तो इन दोनों का जो यहाँ पर 16 16 लेके निकले, क्योंकि यहाँ औसत 16 था। अब बाकी लोगों से भी एक एक लेकर निकले, क्योंकि सब इनका 15 15 बचा सबके पास, तो कितने लोगों से लिया 24 लोगों से। तो 16 दूनी 32 और प्लस 24 कितना हो गया 56। इन दोनों की आयु का योग 56 दे रखा है। पूछ कह रहा है अध्यापक की आयु क्या होगी। अब आप किसी भी तरह से ये डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि अध्यापक की आयु कितनी होगी, क्यों, दोनों का योग दे रखा। अगर इनका मतलब घटाव भी दे रखा होता, एक दूसरे का डिफरेंस दिया होता, तब भी निकाल लेते। तो इस कुछ भी नहीं दिया। हाँ, अगर पूछता एवरेज क्या होगा तो आप इसमें 2 से डिवाइड करके इसको 28 इसका एवरेज बता सकते थे, मगर यहाँ अध्यापक की आयु पूछी गई है तो इस तरह से इसके क्या होंगे, आंकड़े अधूरे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। तो आज इस तरह से एवरेज की पहली क्लास में मैंने 15 क्वेश्चन काफ़ी इजी थे जो बताए। अभी 1-2 क्लास में और इसी तरह से कुछ सरल सवाल बताएंगे ताकि औसत आप अच्छे से समझ सकें। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, जिसका रिप्लाई आपको ज़रूर दिया जाएगा। थैंक यू।